बिल्लियां इस दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में क्या कहते थे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप में से जिन लोगों के घरों में बिल्लियां नहीं हैं, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने घरों में बिल्लियां ले आएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के मुतालिक एक पुरस्कार सच्चाई जानते थे। इस सच्चाई को इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस मखलूक के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये ज़हीन भी होती हैं और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये जो मखलूक हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे मौजूद होती है, इनका ये राज आज तक हम क्यों नहीं जान पाए। इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुतालिक कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो शुरू करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानदार में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के मुतालिक वो बातें जो हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, और आपकी कई बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान इन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खुसूसियात को ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और जिन्हें आज साइंस दुरुस्त साबित कर रहा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानदारों को अल्लाह ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। सांप के बरक्स बिल्ली में अल्लाह ने कुछ पुरस्कार खुसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से एक इंसान इससे लातादाद फायदा हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा यह है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महसूस होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुतालिक क्या फरमाया था। कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मोइजा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मोइजा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहिम पर अपने लश्कर के साथ जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। आपने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि इस बिल्ली को तकलीफ न पहुंचे और एक सहाबी को इस बिल्ली की देखभाल पर मामूर कर दिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म न दे दे तब तक वहीं रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुहिम से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पहुंचे और बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए। उस बिल्ली का नाम आपने मोइजा रखा जो बाकी तमाम जिंदगी आप अलैहिस्सलाम के साथ रही। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजान की आवाज से फजर की नमाज के लिए उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ हो गए। जब आप नमाज पढ़ने आए तो देखा कि उनके मुसल्ले पर वो बिल्ली सो रही है, तो आपने एक कैंची ली और उस मुसल्ले का वो हिस्सा काट दिया जहाँ पर वो बिल्ली सो रही थी ताकि इस बिल्ली की नींद खराब न हो। अहदीस में इस मोइजा बिल्ली का जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन कई तारीखी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म व तशद्दुद करने और कत्ल करने से मना फरमाया है। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं जा रहे थे कि आपने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को इसलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद
कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। जब उसने बिल्ली को कैद करके रखा तो न खाना पीना और न ही उसे आजाद किया, वो खुद ही कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा के मारा था, इसलिए वो जहन्नुम में गई। एक हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को खाना भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। अम्मा आयशा सिद्दीका ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खा लिया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीद और नजिस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वाला है। हजरत आयशा बयान करती हैं कि मैंने रसूल खुदा को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवानों में साफ सुथरा होता है। आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती हैं या तो ज्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती हैं और यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान होती है, लेकिन सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि कदीम मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना है कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह है कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हनूत कर दिया जाता था। इस्लाम में तमाम जानदारों के साथ अच्छा सलूक करने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। एक जगह पढ़ने को मिला कि एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। वो तकलीफ इतनी थी कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब कुछ वहशी जानवर उसे मारने की कोशिश में थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द हो गया और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उसको ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाकया फरमाते हुए कहा कि उस रात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा है जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां पाल रखी होती हैं तो उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्लियां कभी कभी नींद में अजीब आवाजें निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 तक होती है और बिल्ली की आवाज की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं, लेकिन कदीम जमाने के लोग बिल्ली की इन खुसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से